हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको होटल से लेके ओमकारेश्वर तक का पूरा जो जर्नी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अप्रॉक्स उठ गए थे और शावर वगैरह लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना रेडी हो गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं भी रेडी हो गई हूँ। बाबू का जितना भी फूड जो है उनको रास्ते में पूरा खिलाना है, मैं सब कुछ रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे मम्मी लोग भी रेडी होके आ गई हैं एंड बच्चा पार्टी भी हम लोग के साथ में ही उठ गई थी, वो लोग भी रेडी हो गए हैं। तो अब हो गया है निकलने का टाइम। एंड यहाँ पे भाभी बाबू को काजल लगा रही हैं। मम्मी बोल रही थी काजल लगाने को, सो मैंने बोला कि मैं नहीं लगा पाऊँगी, भाभी आप ही लगा दीजिए अगर वो आपसे लगवाती हो तो। लेकिन बाबू नहीं लगाने दी, जिसकी वजह से भाभी उनको बस एक काला टीका लगा दी। बहुत लोग मेरे से बोलता है कि आप अपने बेबी को काजल नहीं लगाते हैं, तो आप विथ प्रूफ देख सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाने देती हैं काजल। सो मैं बस उनको काला टीका ही लगाती हूँ। और वैसे डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन ठीक है, डॉक्टर की बात अपनी जगह है। मम्मी लोग बोलती है लगाने को, मैं कोशिश करती भी हूँ लेकिन वो नहीं लगाने देती हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग रेडी होकर रिसेप्शन एरिया में आ गए हैं। एंड अगेन यहाँ पे फूफा जी बैठे हैं और उनको देख के बाबू उनकी बीएड को देख के डर रही हैं और उनके पास नहीं जा रही हैं। और उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि आपको बीच में ट्रैफिक भी देखने को मिलता है, रोड भी सही नहीं है और बहुत सारे रीज़न हैं। सो हम लोगों ने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और दर्शन भी बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो काफ़ी लेट कर दिया आने में, जिसकी वजह से हम लोग अपने होटल से लेट से निकले। बाकी यहाँ पर सभी लोग अपना सीट पकड़ लिए हैं और आराम से सभी लोग बैठ गए हैं। एंड यहाँ पे बस हम लोग ये सोच रहे हैं कि आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं और दर्शन भी अच्छे से हो जाए, सब लोग यही सोचते हैं। और रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और हमारी तरफ यूपी में जितना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, उस हिसाब से यहाँ उज्जैन में एमपी में आपको नहीं उतना क्राउड देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पे आधे लोग सो गए हैं, कुछ लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। और आज के दिन बहुत तेज़ धूप हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था। एंड मैं एमपी दूसरी बार जा रही हूँ। पहली बार जब मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, सेकंड टाइम मैं अभी जा रही हूँ, मीन्स बहुत लंबी गैपिंग के बाद जा रही हूँ। एंड ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है, तो हम लोगों ने सोचा कि महाकाल में दर्शन कर लिए, एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया और दूसरा ओमकारेश्वर में दर्शन कर लेंगे, देन दो हम लोग का ज्योतिर्लिंग का हो जाएगा दर्शन। बाकी यहाँ बाबू फीड कर रही हैं, इनको मैंने कॉटन के स्टॉल से इस तरीके से कवर कर दिया, क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि उनको ज़्यादा नुकसान ना करे, जिसकी वजह से मैंने उनको कवर कर दिया। बाकी आप ये वाला सीन देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग मनाली गए थे तो वहाँ पे इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा था। डिक्टो ऐसा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा सीन मिल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पे ये पुल आप देख सकते हैं, इसके नीचे से नर्मदा नदी आपको बहती हुई दिख जाएंगी। और यहाँ पे मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। मैं सब कुछ इशारे से अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैं कुछ बोल भी रही थी तो वो नहीं समझ पा रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आज चिक चिक सुनने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो हम लोग के ट्रैवलर वाले भैया हैं वो हम लोगों को स्टैंड के पास ही रोक दिए, वहाँ से हम लोगों ने ऑटो बुक किया। उसके बाद हम लोग नर्मदा जो नदी जो घाट है वहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम मुझे नज़र आया। अगर वो चाहते ट्रैवलर वाले भैया तो आगे तक ले जा सकते थे, बट उन्होंने क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता। तो आप जब भी यहाँ पे एमपी में आएँ तो ये सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें, क्योंकि वो लोग मिले होते हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जो ऑटो वाले भैया हैं वो लोग भी स्टैंड से लेके और ये घाट तक की डिस्टेंस का 400 समथिंग लिए थे एक ऑटो का। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे कभी भी स्कैम हो सकता है। और उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ किया कि जो मेन घाट है वहाँ पे नहीं ले गए, अलग रास्ते से हम लोग को लेके गए। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का जो पानी है जल, वो हम लोग छिड़क रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर से ही शावर लेके आए थे और टाइम नहीं था यहाँ पे, हम लोग कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे। सो हम लोगों ने सोचा कि जो यहाँ पे पानी है यहाँ का वही हम लोग छिड़क लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे नर्मदा नदी का पानी देख सकते हैं कितना साफ़ है, बहुत साफ़ है एज़ कम्पेयर टू हम लोग की तरफ जो गंगा जी हैं।
तो वहाँ का पानी अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही साफ़ दिख रहा था। बाकी वो सामने जो झूला पुल दिख रहा है वहीं से आपको ओमकारेश्वर मंदिर वहीं पे दिखेगा। तो हम लोग अगर चाहते तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बनाया गया है घाट। ऑटो वाले भैया उधर लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आई डोंट नो क्यों यहाँ पे लाया। उनको लगा शायद हम लोग स्नान करेंगे या फिर क्या, मुझे नहीं समझ में आया। सो अब यहाँ पे सभी लोग अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं और धूप बहुत तेज़ हुआ था, तो यहाँ पे भैया मम्मी बच्चा पार्टी सभी लोग अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ। तो हम लोग अगेन ऑटो में बैठ के गए और पास में ही मंदिर था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पे सभी लोग अपना इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ का क्या है कि अगर आप यहाँ पे खो जाते हैं इधर उधर, देन यहाँ की जो प्रशासन है वो भी आपका हेल्प नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लोग पहले से अलर्ट थे और हम सभी लोग साथ में ही चल रहे थे। यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही थी माला या फूल लेने के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी लेने को, तो मैंने उनसे बताया आप यहाँ से ले लीजिए। तो मम्मी वहाँ से माला फूल ली, फिर उसके बाद सभी लोग अपना चल रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 पुल है, एक झूला पुल है और एक ये नॉर्मल वाला। तो जो नॉर्मल वाला था उधर से हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे जिसको बोटिंग करना था वो अपना बोटिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग के पास टाइम ही नहीं था, अदरवाइज़ हम लोग भी बोटिंग किए होते। एंड ये रास्ता हम लोग बस सीधे चले जाना है और सामने आपको होटल वगैरह दिख जाएगा। तो जिसको स्टे करना होता है वो अपना स्टे करके पूरा नाइट अपना यहाँ पे घूमते फिरते हैं। नाइट में यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो हम लोग यहाँ पे अपना आगे बढ़ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और पास में ही स्लीपर वाला स्टैंड था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना शूज़ स्लीपर वगैरह सब कुछ खोल दिया। उसके बाद हम लोग अब मंदिर के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके की शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पूजा पाठ से रिलेटेड सब कुछ मिल रहा था। तो जिसको करना था खरीदारी वो खरीद रहे थे। बाकी यहाँ से ओमकारेश्वर का रास्ता आपको यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। तो यहाँ साइड से आपको निकलना है और लंबी लाइन थी क्योंकि संडे था और वीआईपी दर्शन का जो टिकट है वो सब कुछ क्लोज़ था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए हैं और बहुत लंबी लाइन थी। मैं आपको बताऊँ तो पूरे 7 घंटे हम लोग को लग गए दर्शन करने में बाबा का। और बहुत कठिन एक तरीके से बोल सकते हैं दर्शन था। मेरी लाइफ का तो आज तक का ये सबसे कठिन वाला दर्शन था। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पानी रास्ते भर हम लोग पानी पी रहे थे, पूरे 7 घंटे हो गए थे। और मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्ची को मैं लाइन में नहीं लगाई थी, उन लोग को मैं बोली थी कि आप लोग बाहर ही बैठिए। प्लस जो मेरी जेठानी जी हैं वो भी बाहर ही बैठी थी। और आप व्यू देख सकते हैं, हम लोग दोपहर में गए थे, लाइन में लगे थे और पूरे शाम के 7 बज रहे हैं, पूरे 7 घंटे हो गए थे। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपनी बच्ची को मीन्स देखने के लिए, उनको छूने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके डैडू उनको लिए हुए हैं। मीन्स मैं अभी बोल रही हूँ तो भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि अपने बच्चे को पूरे 7 घंटे छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा ये लग रहा था कि मेरे हस्बैंड उनको कैसे संभाले होंगे, कैसे किस तरीके से क्या किए होंगे, उनका डायपर कैसे चेंज किए होंगे, क्योंकि अधिकतर मैं ही करती हूँ उनको, कभी मैं उनके ऊपर ये चीज़ नहीं छोड़ी हूँ। तो यहाँ पे हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो एक तरीके से उनको ये था कि हाँ आप इतने घंटे का एक तरीके से दर्शन करके आए हैं लाइन में खड़े होके। और मैं क्या, जो मेरे सीनियर सिटीज़न, जो मेरी सासू माँ हैं, फूफा जी हैं, बुआ जी लोग हैं, वो लोग लाइन में खड़ी थी। तो उन लोग को देख के और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था कि जब वो लोग दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और बस हम सभी लोग यहाँ बैठ गए और एक दूसरे को देख के सबको यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बाबू तो एक तरीके से मुझे वो उतना पहचान ही नहीं रही थी, क्योंकि 7 घंटे पूरे अपने डैडू के गोदी में थी, तो उनसे ज़्यादा अटैच हो गई थी, उनके पास ही रह रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने भी बोला कि ठीक है आप ही उनको सुलाइए। तो यहाँ पे वो पूरे 7 घंटे में उनको सेरेलैक, दूध, फार्मूला जो भी उनको बनाना था बना के खिला रहे थे। यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट मोमेंट है। बाबू अपने बड़े पापा का जो बाल है वो खींच रही हैं, वो आगे भैया बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो अपना रेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सोने दे रही थी। उनको बस मिल रहा था उनका बाल तो पकड़ के खींचना शुरू कर देती, कभी बड़ी मम्मी का खींच रही थी तो कभी बड़े पापा का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का सफ़र आगे बढ़ता गया। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको वीआईपी दर्शन का टिकट मिल जाता है देन आप वो टिकट लेके फिर आप दर्शन करिए। अदरवाइज़ अगर आप हम लोग वाला जो गलती करेंगे देन आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है दर्शन में। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन आपका जो वीआईपी टिकट का है वो क्लोज़ रहता है। तो हम लोग अपने होटल के पास पहुँच गए हैं और लगभग 12 बज गए थे, रात के 12 बज गए थे और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख सबको बहुत ज़्यादा लग गई थी।
तो मेरे हस्बैंड होटल वाले से पहले ही बात कर लिए थे कि हम लोग इस टाइम पहुँचेंगे, तो आप अपना खाना रेडी रखिएगा। बाकी यहाँ पे किसी का बर्थडे था तो वो अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, और हम सभी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। मुझे भूख लगी थी लेकिन मेरे थ्रोट इन्फेक्शन के कारण मैं नहीं खा पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने खाया। और ये वाला जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे हम सभी लोग रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं काल भैरव मंदिर, क्योंकि मान्यता है कि जब आप महाकाल का दर्शन कर लेते हैं देन आपको काल भैरव का दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो दर्शन है वो सफल माना जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। हाँ जी, तो मिली हमारी क्यूटी पाई से, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी और इनका जो हेयर स्टाइल हुआ था मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड यहाँ पे हम सभी लोग रेडी हो गए हैं, सभी लोग क्या, कुछ लोग रेडी हुए हैं, कुछ लोग अभी अपना ऊपर रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग अपना रिसेप्शन एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। और भाभी भी यहाँ बैठी हैं, वो कुछ अपना मोबाइल में अपना कुछ कर रही हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे हैं और जब वो लोग आ जाएंगे देन हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और आज भी हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरा तो बाबू की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जा रही थी उनका सब कुछ करने में। तो यहाँ पे हम लोग अगेन ऑटो से निकल गए हैं और आज भी आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ हुई है। सो हम लोग बस ऑटो से निकल गए हैं और सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी। तो बस बैरिकेड ये है कि चारों तरफ से मैंने ये देखा है एमपी में कि चारों तरफ बस बैरिकेडिंग का यूज़ किया गया है, लाइन को बस डाइवर्ट किया गया है। तो ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ी से डिस्टेंस के लिए आप इतना ज़्यादा एक तरीके से बैरिकेडिंग लगा दे रहे हो। तो बैरिकेडिंग का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मे भी लगाए हों। तो यहाँ पे सारा फूल माला और जो भी नज़र से बचाने वाला जो सामान था वो सब कुछ यहाँ पे बिक रहा था। तो जो भी ख़रीदना था मम्मी भाभी लोग ख़रीदी अपना, और मैं तो बस बाबू को पकड़ी हुई थी, क्योंकि आज जो लाइन में लगना था तो हम सभी लोग लाइन में लगे थे। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप भी चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा वो आप लोग को घुमावदार रास्ता पड़ जा रहा है ना कि वो उसमें टाइम लग जा रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग वाला जो लगाया गया है उसमें कितने सारे लोग मन्नत के धागे बांधे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि लोगों के अंदर समस्या की कमी नहीं है, आप इसमें समस्या को देख सकते हैं, कितने लोग अपनी समस्याओं को इसमें बांधे हुए हैं। सो बस लोगों का बिलीव है भगवान के ऊपर कि हम ये चीज़ करेंगे तो भगवान हमारा सुन लेंगे। सामने रहा काल भैरव मंदिर, लेकिन हम लोग सामने ये बस दिख रहा है, इसके बाद भी एक दो लाइन है, तो हम लोग को वो क्रॉस करके फिर आगे बढ़ना है। साथ में हमारी ये भतीजी जिज्ञा हमारे साथ में है, क्योंकि लाइन दो तीन लाइन थी, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं जिज्ञा को पकड़ लेती हूँ, आप आराम से चलिए। तो यहाँ पे हम सभी लोग लाइन में लगे हैं और दर्शन हो गया। जो गर्भगृह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और बाबू भी दर्शन कर लिए, हम लोग भी दर्शन कर लिए। और आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए धक्का मुक्की हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से जल्द दर्शन करके फिर बाहर निकल जाऊँ। और कुछ लोगों का हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग लाइन में थे, कुछ लोग दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों का दर्शन हो गया है, साथ में मम्मी भी आ गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम लोग को और भी जगह जाना था। सो यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं।
मेरा तो ये मानना है कि आप जब कभी भी किसी धार्मिक स्थल पे जाएँ तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने का सोचें, क्योंकि अगर आप जितना लेट करेंगे, जितना मॉर्निंग होते जाएगा, उतना ही लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी और आपको ज़्यादा देर लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि अर्ली मॉर्निंग उठें और अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन करने के लिए निकल जाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन सभी लोग अपने जो समस्याएँ हैं उसको धागों के रूप में बाँधे हुए हैं कि भगवान जी हमारी समस्याओं को दूर कीजिए। तो ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्या है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सबके पास इक्वल है, किसी को बस वो देखने का नज़रिया है। तो यहाँ पे हम सभी लोग दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करके मिल रहा था खाने को, गन्ने का जूस वगैरह। तो यहाँ पे हेल्दी चीज़ें मिल रही थी, तो हम लोगों ने खाया और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि और जगह ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ, मेरा गला बैठा था फिर भी मैं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फ़ील हो रहा था और आई नो कि ये मुझे नुकसान करेगा। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने ये चने का जो एक मिक्स करके जो झोल वाला बनाते हैं उस तरीके से बनाए थे, और इसको खाने पीने के बाद हम लोग अपने टोटो में बैठ गए और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे जो लोग न्यू होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।